ओम नमो नारायण। होलाष्टक आरंभ हो चुके हैं। होलाष्टक का समय मांगलिक कार्यों के लिए शुभ नहीं माना जाता। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से पूर्णिमा तक के समय को होलाष्टक कहा जाता है। इस साल होलाष्टक का आरंभ 6 मार्च से हो गया है, जो होलिका दहन यानी कि 13 मार्च तक रहेगा। होलाष्टक के कुछ उपाय और टोटके हैं जो बड़े ही उपयोगी हैं। होलाष्टक में आप धन की प्राप्ति के लिए पंचमुखी दीपक और हनुमान जी से जुड़ा उपाय भी इस दिन आप कर सकते हैं। इस उपाय को करने से होली से लेकर पूरे 1 साल तक आपके पास धन का आगमन बना रहेगा। हनुमान जी की कृपा से आप पर माता लक्ष्मी प्रसन्न रहेगी। तो आइए जानते हैं होलाष्टक में पंचमुखी दीपक और हनुमान जी का उपाय और इस दिन क्या करें और क्या ना करें। होलाष्टक हमारे हिंदू धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, जो विशेष रूप से होली के त्यौहार से पहले 8 दिनों का समय होता है। यह समय आमतौर पर शुभ कार्यों के लिए नहीं माना जाता और इस दौरान कुछ खास कामों से बचने की भी सलाह दी जाती है। तो आइए जान लेते हैं होलाष्टक में हमें कौन से काम नहीं करने चाहिए और इसके बजाय हमें क्या कुछ करना चाहिए। होलाष्टक के दौरान विवाह आदि का कार्य वर्जित होता है, तो विवाह संपन्न नहीं होते। इस समय में नए घर में प्रवेश भी इन दिनों में नहीं करना चाहिए। भूमि पूजन भी इन दिनों में नहीं किया जाता है। नवविवाहिता को इन दिनों में मायके में रहने की सलाह दी जाती है, यानी कि ससुराल में नहीं रहना चाहिए। होलिका दहन 13 और 14 मार्च को होली खेली जाएगी। होलाष्टक के समय विशेष रूप से विवाह, वाहन खरीद, नए निर्माण और नए कार्यों को आरंभ नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन दिनों में किए गए कार्यों से कष्ट, अनेक पीड़ाओं की आशंका रहती है और विवाह आदि संबंध विच्छेद और कलह का शिकार हो जाते हैं, और या फिर अकाल मृत्यु का भय या फिर बीमारी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होलाष्टक के समय में 8 ग्रह उग्र अवस्था में रहते हैं। अष्टमी तिथि को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी तिथि पर शनि, एकादशी पर शुक्र, द्वादशी पर गुरु, त्रयोदशी पर बुध, चतुर्दशी तिथि पर मंगल और पूर्णिमा पर राहु उग्र स्थिति में रहते हैं। होलाष्टक के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य बिल्कुल भी नहीं किए जाते, क्योंकि इन ग्रहों का मांगलिक कार्यों पर असर पड़ता है, हमारी राशियों पर भी, हमारे जीवन पर भी असर पड़ता है। इस वजह से जीवन में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। यही कारण है कि होली से पहले इन 8 दिनों में सभी मांगलिक कार्य रोक दिए जाते हैं। और धार्मिक मान्यता के अनुसार होलाष्टक के दौरान भगवान हनुमान जी, भगवान विष्णु जी और भगवान नरसिंह की पूजा करने का विधान है। माना जाता है कि पूजा करने से सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। साथ ही होलाष्टक के 8 दिनों में व्यक्ति को निरंतर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। होलाष्टक के 8 दिनों तक शादी विवाह जैसे कार्य तो किए ही नहीं जाते, और इसके साथ ही भूमि, भवन और वाहन आदि की भी खरीदारी को शुभ नहीं माना गया है। और नवविवाहिताओं को इन दिनों में मायके में रहने की सलाह दी जाती है। और हिंदू धर्म में 16 प्रकार के संस्कार बताए जाते हैं। इनमें से किसी भी प्रकार का संस्कार इन दिनों में संपन्न नहीं करना चाहिए। दुर्भाग्यवश इन दिनों में किसी की मौत होती है तो उसके अंत्येष्टि संस्कार के लिए भी शांति पूजन करवाए जाते हैं। इसके साथ ही इस दौरान किसी भी प्रकार का हवन, यज्ञ कर्म भी इन दिनों में नहीं किए जाते। होलाष्टक के दौरान पूजा पाठ का विशेष महत्व है, क्योंकि इसको करने से पुण्य प्राप्त होता है। इस दौरान मौसम में तेजी से बदलाव होता है, इसलिए अनुशासित दिनचर्या को अपनाने की सलाह दी जाती है। होलाष्टक में स्वच्छता और खान पान का भी उचित ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। होलाष्टक में भले ही शुभ कार्यों को करने की मनाही है, लेकिन इन दिनों में अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना आप कर सकते हैं। व्रत उपवास करने से भी आपको पुण्य फल मिलते हैं। इन दिनों में धर्म कर्म के कार्य, वस्त्र, नाच और अपनी इच्छा के सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों को धन का दान करने से आपको लाभ मिल सकता है। होलाष्टक के 8 दिनों में आपको क्या करना चाहिए? होलाष्टक से लेकर के होलिका दहन तक आप उपाय कर सकते हैं। इसमें आप होलाष्टक के पहले दिन दोपहर में हनुमान जी की पूजा करें। अगर दोपहर में समय नहीं है तो सुबह या शाम को आप पूजा कर सकते हैं। आप आटे से एक दीपक बना लें, उसमें 5 मुख होना चाहिए, जिसे पंचमुखी दीपक कहा जाता है। आटे के पंचमुखी दीपक में रुई से बने 5 बत्ती लगा दें।
दीपक में गाय का शुद्ध घी डालें। यदि घी नहीं है तो शुद्ध तिल के तेल का उपयोग आप कर सकते हैं। दीपक तैयार करने के बाद उसे जलाएं। इस दीपक को आप सुबह, दोपहर या शाम में कभी भी आप जला सकते हैं जब आपके पास समय हो। हनुमान जी की मूर्ति जो स्थापित की हुई है आपके घर में है, फोटो है, मूर्ति है, जो भी है, उसकी प्रतिदिन पूजा करें। हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सभी कष्ट, रोग, दोष आदि दूर होंगे। धन प्राप्ति के मार्ग भी खुलेंगे। और हुलाष्टक के समय में हनुमान जी की पूजा और पंचमुखी दीपक का उपाय करने से धन भी प्राप्त होता है। हनुमान जी सभी प्रकार के विघ्न और बाधाओं को दूर करते हैं और उस व्यक्ति पर माता लक्ष्मी की कृपा भी होती है। दीपक जलाने के बाद आप हनुमान जी का दर्शन करें और हनुमान जी की जो मूर्ति है आपके पास, और उस दीपक उसके सामने रखें और उसमें 5 लौंग डालकर हनुमान जी के समक्ष रख दें। इसके बाद हनुमान जी के समक्ष आसन पर बैठकर आपको पूजा करनी है। पूजा में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हुलाष्टक के प्रत्येक दिन में आपको हनुमान चालीसा का 3 पाठ जरूर करना है। और हुलाष्टक के अंतिम दिन यानी कि होलिका दहन को पूजा के बाद उस पंचमुखी दीपक को जल में आप प्रवाहित कर दें। और हर रोज ही आप नया आटे का दिया बनाएं, क्योंकि आपने पंचमुखी दिया बनाना है आटे का, तो आप हर रोज ही नया बनाएंगे। यदि आप अपने करियर में तरक्की चाहते हैं तो हुलाष्टक में आपको यह उपाय करना चाहिए, जैसे कि घर या ऑफिस में तिल और शक्कर से हवन कराएं, जौ से हवन कराएं। ऐसा करके आपके करियर में आने वाली सभी तरह की बाधाएं खत्म हो जाएंगी। और यदि आप आर्थिक रूप से ज़्यादा कमजोर है या अत्यधिक धन की कामना रखते हैं तो हुलाष्टक में आपको यह उपाय तो जरूर ही करना चाहिए। कनेर के फूल, काट वाली हल्दी लेकर के पीली सरसों और गुड़ के द्वारा आपको अपने घर में हवन करना है। ऐसा करने से पैसों से जुड़ी हुई सभी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। इतना ही नहीं, संपत्ति से जुड़े मामलों में भी आपको लाभ होगा। जैसे क्रय विक्रय की समस्या होती है, उनमें भी आपको लाभ होगा। और यदि आप अच्छी सेहत चाहते हैं तो आपको हुलाष्टक में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। यह जाप करने के बाद गूगल से हवन भी करना चाहिए। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से असाध्य रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है। यदि आपके जीवन में अत्यधिक दुख है तो हुलाष्टक में हनुमान चालीसा और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना आरंभ कर दें। इससे आपके सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी।